मैडम को आना चाहिए वहाँ से वहाँ चले जाओ, उधर उधर तुम इधर आ जाओ। जब बोलेंगे स्टॉप बस हो गया, समाप्त हो जाएगा। चलो आज हम लोग झारखंड के सपूत वीर दिसोम गुरु जिनका देहांत हो चुका है, आज हम लोग शोक सभा का आयोजन किए हैं। शिबू सोरेन बहुत महान व्यक्ति थे, है कि नहीं? शिबू सोरेन कैसे महान व्यक्ति थे और आज हम लोग क्यों उनके याद में इस शोक सभा का आयोजन किए हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक महान नहीं बन जाता है। हम लोग को शिबू सोरेन जी के जीवन में कुछ वाक्य ऐसे आए जिसने उन्हें महान बना दिया। हम लोग भी सीखेंगे, हम लोग भी जानेंगे कि भाई शिबू सोरेन इतने महान व्यक्ति कैसे बन गए और हमें उनके जीवन के आदर्शों को कैसे अपने आप में उतारना है। जब तक हम किन्हीं के जीवन के बारे में नहीं जानेंगे, उनके संघर्षों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इस प्रकार का शोक सभा का आयोजन उतना यादगार या फिर उतना हमारे लिए पॉजिटिविटी नहीं लाता है जब तक कि हम उसको जाने नहीं। कुछ वाक्य हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे जिससे हम लोग सीखें। हम लोग जानते हैं कि झारखंड शुरू से ही जंगल झाड़ वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोग हमेशा संघर्ष करते आए। 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत आजाद हुआ, परंतु झारखंड की स्थिति वैसे के वैसे बनी रही। झारखंड में अनेक आदिवासी आंदोलन हुए। 1785 में ही बाबा तिलका मांझी का शहादत हुआ भागलपुर में। उसके बाद से लगातार अनेक आदिवासी आंदोलन झारखंड में हुए, जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। संथाल विद्रोह हुआ, है ना, मुंडा विद्रोह हुआ, अनेक विद्रोह इस प्रकार के हुए। क्यों हुए?
क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बाहर से आए हुए लोग दबाने का प्रयास किया, इनके जमीन को छीनने का प्रयास किया, है कि नहीं। जब संथाल विद्रोह हुआ तो उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र में 1908 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया ताकि संथाल आदिवासियों के जीवन में सुधार हो। 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में मुंडा आंदोलन हुआ ताकि मुंडाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो और इस दिशा में अंग्रेजी सरकार ने भी सकारात्मक कदम तब उठाए जब विद्रोह को काफी निर्ममता पूर्वक दबाया गया। जब विद्रोह उठता था तो शुरू में समझ में नहीं आता था प्रशासन को कि यह विद्रोह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके मूल में क्या है। बाद में प्रशासन को भी समझ में आता था और उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते थे। बात समझ में आ रही है। तो इसी क्रम में भारत तो आजाद हो गया 1947 में। अनेक आदिवासी आंदोलन हुए उसके पहले, लेकिन फिर भी भारत में और खास करके झारखंड में आदिवासियों की दशा और दिशा में सुधार नहीं हुआ। आजादी के बाद भी ये चीज चलता रहा, जिसके प्रणेता शिबू सोरेन को माना जाता है। शुरुआत हुआ तिलका मांझी से, और अभी जो शिबू सोरेन 4 अगस्त 2025 में वे स्वर्ग सिधार गए, उस समय तक समझिए कि आदिवासियों का आंदोलन झारखंड में चलता रहा। हम लोग शिबू सोरेन को इस रूप में देखेंगे कि झारखंड के जितने सारे महान वीर आदिवासी योद्धा हुए हैं, उन्हीं के कड़ी में एक अंतिम कड़ी के रूप में शिबू सोरेन को हम लोग देखते हैं। क्योंकि जितने भी महान आदिवासी आंदोलन हुए, उनके जो प्रणेता थे, जो नेता थे और जो योद्धा थे, उन्होंने जो काम किया आजादी के पहले, वही काम शिबू सोरेन ने आजादी के बाद भी किया। क्यों ऐसा स्थिति बना रहा कि शिबू सोरेन को इस दिशा में काम किया? मुख्य रूप से शिबू सोरेन जी का जो संघर्ष है वो महाजनों के विरोध में था। शिबू सोरेन का जन्म 11 अगस्त 1944 ईस्वी को, अभी वर्तमान हमारा जो रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड, वहां पर नेमरा गांव स्थित है। तो नेमरा गांव में उनका जन्म जो है 11 अगस्त 1944 को हुआ। उनके पिताजी को महाजनों के द्वारा मार डाला गया। जोबरन मांझी उनके पिताजी का नाम था, तो उनको मार डाल दिया गया। और उस दौरान जब शिबू सोरेन का दौर चल रहा था तो पूरे झारखंड में महाजनी लोगों का बड़ा वर्चस्व था। आदिवासियों को कर्ज दे करके फंसाते थे और उनके जमीन को लूटने का काम करते थे। तो महाजनी लोगों के विरुद्ध में शिबू सोरेन का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, वही प्रदर्शन शिबू सोरेन को महान बनाने का काम किया। महाजनी लोग आम जनों के खेतों को जोत लेते थे, कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार से टैक्स लेते थे 500% तक, 500% तक सूद लेने का काम करते थे, जिससे आदिवासियों का जीवन बहुत खराब होते चला गया। तो इसमें जिन आदिवासियों का जमीन ले लिया जाता था, उनके विरोध में इन्होंने अनेक काम किए और इनका मकसद होता था कि जबरन धान को काट लेना। तो धनकट्टी चलाते थे। जिन आदिवासियों के खेत को हड़प लिया गया है और वहां धान लगा दिया गया है, तो ये लोग इनके साथ अरे एक ही काम अभी लेन में
रामगढ़ एरिया, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये इनका मुख्य क्षेत्र था। हालांकि संथाल परगना जो था, मेन संथाल आदिवासी जो थे संथाल परगना में बसे हुए हैं अभी भी। आपका जो देवघर, दुमका, गोड्डा, ये सब जो है पाकुड़, ये सब एरिया जो है संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और संथाली जो है आपका आदिवासी वहीं पर मूल रूप से बसा हुआ है। इसके अलावा झारखंड के अनेक स्थानों में संथाली क्षेत्र में आदिवासी संथाली बसे हुए हैं। आपके स्कूल के नज़दीक में भी तुरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर तुरी जो गांव है, यहाँ से हमारे बच्चे लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी संथाल गांव ही है। तो छीटपुट में तो पूरे झारखंड में है, तो इनका जो कार्य क्षेत्र रहा यही रहा। मुख्य रूप से जो है महाजनों के खिलाफ रहा। कर्ज दे करके जबरन जो है सो सूद वसूला करते थे, जल जंगल और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो उनके विरुद्ध में ये धनकट्टी कार्यक्रम चलाते थे। धान वो लोग महाजन लोग लगा देते थे, जबरन जो कब्जा किया हुआ रहता था जमीन, ये जो है सो 200-300 तीर धनुष लिए हुए सशस्त्र ये इनके जो लड़ाकू लोग होते थे उनको ले जा करके और धान को काट लेते थे। तो इस प्रकार से अपने आदिवासी भाइयों को इन्होंने बचाने का प्रयास किया। ये जो सबसे ज्यादा जो है सो इनका जो नाम आता है, वो 1-2 वाकया हुआ था। उसमें से एक वाकया है तो चांची क्षेत्र का, है ना। तो चांची क्षेत्र में यही महाजनों के विरुद्ध में ये इनका सम्मेलन होने वाला था। बहुत सारे गांव से लोग वहां पर जुड़ने वाले थे तो चांची में, है ना। लेकिन प्रशासन का सख्त निर्देश था कि वो मीटिंग होने नहीं दिया जाए। उस समय इनके साथी विनोद बिहारी महतो भी थे और ये खुद थे। तो चाची क्षेत्र में मीटिंग होने वाला था, तो वहाँ का प्रशासन और जो थाना के प्रभारी थे, दरोगा थे, वो लोग गश्ती कर रहे थे कि मीटिंग नहीं हो पाए। तो उसमें काफ़ी जंगल झाड़ के बीच में मीटिंग होना था, ये पहुँचे नहीं थे। इसमें इनको जो है सो लोग कहते हैं कि फंसाने का काम किया गया था। ये मामला बहुत ज़्यादा ऊपर उठा था, नेशनल लेवल पर ये चला गया था। एक दरोगा थे, वो रोकने के लिए गए थे मीटिंग को, लेकिन ये लोग पूरे दल बल के साथ में थे। इनके आदमी लोग, ये शिबू सोरेन तो वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन इनके जो लोग थे तो यहाँ पर चल रहा था मीटिंग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लोगों के बीच में पूरा विरोधाभास था। उसी बीच में मीटिंग के बीच में जो दरोगा साहब आए थे तो पूरा खदेड़ दिया गया। और ये जो दरोगा थे इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया था, हार्ट अटैक से मौत हो गया। लेकिन बाहर में जो प्रोपेगेंडा चला उसमें क्या चला कि ये जो दरोगा साहब है इनको पेड़ में लटका करके और जिंदा जला दिया गया है ना। ये पूरा चारों तरफ प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में लगभग 74 के आसपास का, 1974 के आसपास का ये है मामला। और उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे महाजन पहले से केस वगैरह किए हुए थे, अनेकों केस था। और ये एक अलग से केस, उस जमाना में किसी पुलिस अफसर को मार देना एक बहुत बड़ा बात होता था। तो ये प्रोपेगेंडा चला कि इनको जिंदा जला दिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और था कि इनकी मौत जो हुई थी वो हुआ था हार्ट अटैक से। और जब लोग देखे कि इनकी मौत हो गई है तो वो आदमी को, दरोगा साहब को, ये लोग जंगल में फेंक दिया। क्यों? इसलिए कि जंगली जानवर आएगा उसको खा लेगा। इनको मारा नहीं गया था इनके द्वारा। लेकिन अगले दिन जब देखा तो उस दिन भी कोई जानवर उसको खाया नहीं। तो अगला दिन इसको जो है सो फिर जला दिया गया इनको। तो पहले वाला जो रीमर था वो कुछ अलग था। तो ये जब सरकार के बीच में जब ये बात गया तो इनको आदेश मिला प्रशासन को कि या तो इनको पकड़ के लाओ या तो डायरेक्ट गोली मार दो, है ना। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो वहां तक बात चला गया। और धनबाद में जो है, धनबाद में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया कि इसको पकड़ेगा कौन, मारेगा कौन शिबू सोरेन को।
उसको पकड़ने के लिए और मारने के लिए विशेष पदाधिकारी डीसी को बुलाया गया, जो काफी नामी गिरामी था, जो इस तरह के केस को डील कर चुका था। उसको बुलाया गया। उसका नाम था केबी सक्सेना। केबी सक्सेना को धनबाद का डीसी बनाया गया और उसको ये आदेश मिला था कि या तो शिबू सोरेन को तुम जिंदा पकड़ो, पकड़ के समर्पण कराओ, या फिर उसको गोली मार करके उसको खत्म कर देना है। इस प्रकार का जो है सो काम चला। तो केबी जो सक्सेना थे बहुत अनुभवी आदमी थे। वो पहले पता कराए कि शिबू सोरेन कैसा आदमी है। चारों तरफ से उनका जो है स्पाई लोग होता था, जासूस लोग होता था, उनके थ्रू जो है सो पूरा पता कराया गया। तो इनको लगा कि अरे ये तो बढ़िया आदमी है, ये आदिवासियों को जो है सो लेकर के काम कर रहा है। रात में वो आदिवासियों को पढ़ाने का काम करते थे। उनके जो जल जंगल जमीन को जो लूटने का काम करता था उसके विरुद्ध में ये मोर्चा खोलते थे और आदिवासियों को हमेशा एकजुट करने का काम करते थे। तो केबी सक्सेना को लगा ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, आदिवासियों को जो है सो उनके जीवन में सुधार करने का काम कर रहा है, रात में क्लास चला रहा है, आदिवासी अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा है। तो वो प्रभावित हो गए। केबी जो सक्सेना थे वो शिबू सोरेन से जो है सो प्रभावित हो गए और फिर उनसे मिलने के लिए, उनसे मीटिंग हो इसके लिए जो है सो काम चालू हुआ। जंगल में मीटिंग हुआ, लेकिन उस जंगल में कोई पुलिस नहीं गया। पुलिस जाता तो ऐसा माना जाता है कि पुलिस आने पर जो है सो इनके लोग उन पर जो है सो हिंसक हमला कर देते। तो जंगलों में रहते थे। शिबू सोरेन से बात हुआ, दोनों गले मिला, फिर बात हुआ और उसके बाद जो है सच्चाई सामने आई। इन्होंने उनको समझाया कि आप समर्पण कर दीजिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जेल से आने के बाद जो है सो आप पब्लिक के बीच में आइए और लोगों को और अपनी मौजूदगी में जो है सो उनके विकास के लिए काम कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ दिन के बाद जो है सो शिबू सोरेन जो है सो जेल गए, जेल से छूट करके आए। उसके बाद वो मुख्य धारा में आए। इसके पहले लोग शिबू सोरेन को दूसरे नजर से देखते, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन संघर्ष आगे बढ़ा। इसी प्रकार का एक वाक्य में था कि महाजन के लोग महाजनों के विरुद्ध में ये थे। तो ये एक बार बराकर नदी से गुजर रहे थे। बराकर नदी से गुजर रहे थे तो महाजन लोग इसको घेर लिया। ये मोटरसाइकिल से उस समय चलते थे। तो मोटरसाइकिल सहित बराकर नदी में वो कूद गए और उसके बाद जो है सो लोग समझा कि अब बचने वाला ये आदमी नहीं है। इतना बड़ा नदी बराकर नदी, उसमें कूद जाना मोटरसाइकिल सहित। लोगों ने समझा कि इनका जीवन अब समाप्त हो गया है। लेकिन वो तैर करके बाहर निकले, बराकर नदी को पार करके बाहर निकले और महाजनों का जो है सो विरोध को स्वीकार किया और अपने पूरे जीवन तक संघर्ष, झारखंड के लिए संघर्ष करते रहे। यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए संघर्ष करते रहे। बाद में जब ये तो इसी समय जो है सो आवाज उठने लगा था जब जेएमएम की स्थापना हुआ था। ये महासचिव थे, विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे। तो झारखंड एक अलग राज्य की मांग उठने लगी थी, क्योंकि ये जो दक्षिण बिहार इसको कहते थे तो ये विकास से काफी दूर दूर था, है ना। आदिवासियों का जो क्षेत्र था काफी गरीब थे, है ना। तो बड़ा स्थिति खराब था। तो झारखंड एक अलग राज्य की मांग जो है सो रखा गया था, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के साथ में ही इसका भी। 1995 ईस्वी में झारखंड स्वशासित परिषद बनाया गया था। उसके अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया, क्योंकि झारखंड ही नहीं बल्कि भारत के एकमात्र सर्वोच्च आदिवासी नेता के रूप में अगर कोई उभरा आजादी के बाद तो वो शिबू सोरेन थे। बाद में वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। अभी हेमंत सरकार है, उनके बेटे हैं, वो झारखंड में अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं। तो इस प्रकार से शिबू सोरेन का माने गाथा बोला जाए जितना उतना ही कम है। फिर भी कुछ वाक्य था जो आप लोगों के बीच में मैंने शेयर किया। तो इस प्रकार आज जो है सो हम लोगों को सरकारी आदेश के तहत शोक सभा का आयोजन करने को मिला है। तो इस प्रकार के महान सपूत
आजादी के बाद तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और जो है सो चांद भैरव, इनके श्रेणी में अगर कोई आता है एक अंतिम अगर झारखंड का सपूत है ना, तो वो शिबू सोरेन है। ठीक है, अब इस प्रकार के नेता हमारे बीच में, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का नेता लीडरशिप करने वाला व्यक्ति हमारे बीच आएगा, है ना। लेकिन भविष्य के घर में तो बहुत कुछ छुपा है, लेकिन वर्तमान में यही सच्चाई है कि अगर एकमात्र कोई नेता था झारखंड में उनके लेवल का, तो शिबू सोरेन थे, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, और तब जाकर के आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए इतना कहने का प्रयास मैंने किया। 1 मिनट का मौन है कि बोलना? चल आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा।